न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958, जिसे फॉर्मली कन्वेंशन ऑन रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, और ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बैकबोन समझी जाती है। ये कन्वेंशन तब मार्ज़े वजूद में आई जब जनेवा प्रोटोकॉल्स ऑफ 1923 और जनेवा कन्वेंशन ऑफ 1927 नाकाम हो गई। इनकी नाकामी की वजह ये थी कि इसमें डबल एक्सीक्वेटर का एक सिस्टम था, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने अवार्ड को इन्फोर्स कराना है तो आपको दो कोर्ट्स की परमिशन की ज़रूरत है। नंबर वन, उस मुल्क की कोर्ट की जहाँ पे वो अवार्ड इशू किया गया है, और सेकेंडली उस मुल्क की कोर्ट की जहाँ पे वो अवार्ड इन्फोर्स कराना है। तो ये जो डबल एक्सीक्वेटर का एक प्रोसेस था, ये आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म था, उसे स्लो भी करता था और उसे कॉस्ट इफेक्टिव भी बना देता था। और सेकेंडली जनेवा रजीम के अंदर अवार्ड को रिफ्यूज करने के ग्राउंड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वाइड थे। कोर्ट अपने हिसाब से किसी भी ग्राउंड को बेस बना के अवार्ड की इन्फोर्समेंट रोक सकती थी, और दैट इज द रीजन कि क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स में आर्बिट्रेशन को एक रिलायबल टूल नहीं समझा जा सका। और इसकी सबसे बड़ी वजह जुडिशियल नेशनलिज्म था, वो इसमें बार बार बैरियर्स क्रिएट कर रहा था। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट 1958 में न्यूयॉर्क कन्वेंशन मार्जे वजूद में आया, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आर्बिट्रेशन के लिए एक ग्लोबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मुरतब किया जाए जो यूनिफॉर्म भी हो और प्रिडिक्टेबल भी हो। तो इस वजह से इस कन्वेंशन ने आते साथ ही जो डबल एक्सीक्वेटर का सिस्टम था, यानी कि दो कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी पड़ती थी, उसे ख़त्म कर दिया। जो रिफ्यूज़ल के ग्राउंड्स थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिए, और साथ ही साथ एक प्रो इन्फोर्समेंट बायस क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से कोर्ट की पहली प्रायोरिटी ये होना शुरू हो गई कि उन्होंने अवार्ड को इन्फोर्स करना ही करना है, और सिर्फ उसका रिफ्यूज़ल एक्सेप्शनल सिचुएशन में हो सकता है। 170 से ज़्यादा मुल्क इस कन्वेंशन का हिस्सा बन चुके हैं, और जिसकी वजह से आज इस कन्वेंशन को एक सक्सेसफुल ट्रीटी माना जाता है, और इसे एक गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन भी समझा जाता है। एज अपोज टू जनेवा रजीम, इस कन्वेंशन के तहत जितनी भी कोर्ट्स हैं वो अवार्ड की इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाती हैं, और उसके रिफ्यूज़ल के जो ग्राउंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नैरो इंटरप्रेट करती हैं, और इस वजह से आर्बिट्रेशन क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स में एक ज़्यादा रिलायबल और क्रेडिबल टूल बनता जा रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है न्यूयॉर्क कन्वेंशन का कि इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ उसी जुरिस्डिक्शन में इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें पता हो कि उनका जो आर्बिट्रल अवार्ड्स हैं वो इजीली इन्फोर्स हो सकते हैं। सो बाय दैट न्यूयॉर्क कन्वेंशन क्योंकि एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, और 170 से ज़ायद ममालिक में इसकी मदद से फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स को जो है वो इन्फोर्स किया जा सकता है। सो इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जा रही है, और इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स भी प्रमोट हो रही है। दैट इज द रीजन कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट इस ट्रीटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क इसका हिस्सा बन सकें, और फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड की जो इन्फोर्समेंट है उसे मैक्सिमम एक्सटेंट तक पॉसिबल किया जा सके।